और आज के वीडियो में मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, मिस्टर अनुराग सक्सेना सर। इंडिया के नंबर 1 प्रॉपर्टी फर्म इन्वेस्टर्स क्लिनिक के गुड़गांव ब्रांच को सर हेड करते हैं। तो सर, आपको याद होगा कल हमने जनवरी में एक वीडियो करा था जहां पे आपने प्रेडिक्शंस दी थी अपनी कि 2024 में रियल एस्टेट गुड़गांव का कैसा रहने वाला है, क्या क्या नए लॉन्चेज आने वाले हैं। और वो वीडियो भी काफ़ी हिट रही थी और ऑलमोस्ट 99% आपकी बातें सही हुई हैं सर। तो सर, 2025 में आप गुड़गांव के रियल एस्टेट को कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, लास्ट ईयर के एंड में या जनवरी में जब हम लोग बैठे थे तो उस जो कि हमारी कंपनी गुड़गांव के सारे लीडिंग डेवलपर के साथ मिलकर काम करती है, इनकी स्ट्रेटेजिक मीटिंग में भी हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। जो नए लॉन्चेस हैं, जो लाइसेंसेस बिल्डर लगा रहे हैं, तो लास्ट सेशन में जब मेरा आपके साथ डिस्कशन हुआ था तो हम लोगों ने बात की थी करीबन 1 लाख करोड़ के नए लॉन्चेस इस साल 2024 में आने वाले हैं, वो आ चुके हैं। राइट सर। 2025 की अगर हम बात करें, अभी से लेके अगले साल दिसंबर तक की ये बात करें, तो गुड़गांव इज गोइंग टू विटनेस मोर देन 1 लाख करोड़ वर्थ ऑफ न्यू लॉन्चेस और डिफरेंट डेवलपर, और बहुत ही हाई एंड प्रोजेक्ट्स अब नए लॉन्च होने वाले हैं। कैटेगरी A++ डेवलपर के नए लॉन्च आने वाले हैं, जैसे इंडिया का नंबर 1 लिस्टेड प्लेयर के 4 नए लॉन्चेस हैं गोल्फ कोर्स रोड पे। नंबर 2 पे जो लिस्टेड प्लेयर गुड़गांव का है इस समय इंडिया के अंदर, उसके 12 नए लॉन्चेस हैं गुड़गांव के अंदर में एंड गुड़गांव के एडजॉइनिंग एरिया में। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, करीबन 1 लाख करोड़ के नए लॉन्चेस अगले 12 से 14 महीने में गुड़गांव फिर विटनेस करने वाला है, और इसकी डिमांड है मार्केट में। बताना चाहूंगा कि गुड़गांव के अंदर में अगर हम देखते हैं तो ये जो भी कैटेगरी A डेवलपर की प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, लॉन्च होने के 3 से 4 दिन में ऑलमोस्ट 90% इन्वेंटरी सोल्ड आउट हो गई है। तो ये हमें क्लियरली दिखाता है कि गुड़गांव के अंदर डिमांड भी है और सप्लाई भी है, लेकिन सप्लाई आज की तारीख में कम है एज कम्पेयर टू डिमांड। इसी वजह से लॉन्च अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छी एमिनिटीज के साथ कस्टमर डिमांड करते हैं, हाई एंड स्पेसिफिकेशन कस्टमर डिमांड करते हैं, एंड रिप्यूटेड डेवलपर रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट कस्टमर डिमांड करते हैं। लोग आज जागरूक हो चुके हैं। तो जो नए डेवलपर के लॉन्चेस अब इस समय गुड़गांव में होने वाले हैं, वो भी कैटेगरी A+ डेवलपर के होने वाले हैं। आई एम श्योर ये नए लॉन्चेस भी आने वाले समय में हिट होने वाले हैं, एंड इसकी सप्लाई कम होने वाली है, डिमांड हमेशा ज्यादा रहेगी। सर, आपको नहीं लगता कि गुड़गांव का रियल एस्टेट मार्केट जो है आज के डेट में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट कर चुका है? ऑलरेडी प्राइसेस बहुत महंगे हो चुके हैं। आम बायर जिनका बजट 1.5-2 करोड़ का है, उनके लिए कुछ ऑप्शंस नहीं बचे हैं। देखिए, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, गुड़गांव एक बहुत ही डिफरेंट मार्केट है। अगर हम एनसीआर की बात कर रहे हैं तो इसको एनसीआर के अंदर में अगर हम देखें, एक तरफ जहाँ नोएडा है, एक तरफ गुड़गांव है, एक तरफ गाजियाबाद है, एक तरफ ग्रेटर नोएडा, एक तरफ फैजाबाद, एक तरफ कुंडली पानीपत की बेल्ट। तो एनसीआर के अंदर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आज गुड़गांव में है। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो गुड़गांव की पर कैपिटा इनकम एज कम्पेयर टू अदर सैटेलाइट टाउन बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें फॉर्च्यून 500 कंपनीज की, जो टॉप 350 कंपनी वर्ल्ड की हैं, उनके ऑफिस जली एनसीआर में, गुड़गांव में है। तो आने वाले टाइम पे ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है। एक और इंटरेस्टिंग डाटा मैं आपसे शेयर करूंगा, गुड़गांव म्युनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये डाटा है, उनकी वेबसाइट पे आप भी देखिएगा जरूर। 2024 में गुड़गांव की जो पॉपुलेशन है वो है करीबन 20 लाख। 2031 तक, यानी कि आज से लेकर अगले 7 साल में, ये पॉपुलेशन होने वाली है तकरीबन 42 लाख। यानी कि जितनी पॉपुलेशन आज है, इससे डबल अगले 7 साल में गुड़गांव के अंदर होने वाली है। विच मीन्स कि 22 लाख अगर लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, अगर हम फैमिली साइज ऑफ 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो तकरीबन 5 लाख नई फैमिलीज गुड़गांव आने वाले 7 से 8 साल में अगर माइग्रेट करेंगी तो उनको घर चाहिए। और अगले 7 साल में जो लॉन्चेस पाइपलाइन में है मल्टीपल डेवलपर्स के, लाइक टाटा के, गोदरेज के, DLF के, MR के, M3M के, स्मार्ट वर्ल्ड के, सिग्नेचर ग्लोबल के, इनकी टोटल जो काउंट देखूं मैं अगले 7 से 8 साल में, करीबन 2.5 लाख यूनिट आने वाली है। तो जहां डिमांड 5 लाख घर की है, और सप्लाई 2.5 लाख की है, तो रेट कम नहीं होंगे। आने वाले 5 से 7 साल में गुड़गांव में बहुत तेजी देखी जा रही है, और आने वाले टाइम में आएगी। हाँ, अब आप बात करते हैं कि 1.5 से 2 करोड़ में गुड़गांव के अंदर कुछ नहीं मिलता है, तो यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ आपको कि सिग्नेचर ग्लोबल ने अभी 130 एकड़ की एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप लॉन्च की है रिसेंटली, साउथ ऑफ गुड़गांव में, एडजेसेंट टू रटोल। ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट है। इसमें गेटेड कम्युनिटी में 1 लाख स्क्वायर फीट की एमिनिटीज के साथ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 4 फ्लोर के इंडिपेंडेंट फ्लोर ये लेके आ चुके हैं ऑलरेडी। 3 बेडरूम में इनकी इन्वेस्टमेंट की रेंज 1 करोड़ 68 लाख रुपए से शुरू जाती है। इट गोज अप टू 2.15 CR। चौथे फ्लोर का भी इन्होंने अभी लाइसेंस लगा दिया है, तो आई एम श्योर बाय एंड ऑफ दिस मंथ या अर्ली नेक्स्ट मंथ इनका चौथे फ्लोर का भी अभी अप्रूवल आने वाला है। तो ये एक
लास्ट अपॉर्चुनिटी है, जो होम बायर 1.5 करोड़ से 2 करोड़ में 3 बेडरूम विद गेटेड कम्युनिटी मल्टीपर्पज एमिनिटीज के साथ अगर देख रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही अमेजिंग रूप में निकल के आएगा, बिकॉज NH8 से इसकी जो डिस्टेंस है हार्डली 8 मिनट का है मेन एलिवेटेड रोड से। तो ये आप अपने कस्टमर्स को जरूर प्रपोज कर सकते हैं। तो सर सिग्नेचर ग्लोबल की आपने बात की, तो चलिए सिग्नेचर ग्लोबल के बारे में ही हम कुछ बात कर लेते हैं। सिग्नेचर ग्लोबल एक ऐसा डेवलपर था जो आज से साल पहले गुड़गांव में आया, अफोर्डेबल बनाता था पहले, लेकिन अब तक उनका लोग कहते हैं कि एक भी लग्जरी प्रोजेक्ट अब तक उन्होंने डिलीवर नहीं किया है, बट बैक टू बैक वो लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च करते जा रहे हैं, उनका टिकट साइज बढ़ता जा रहा है। जैसे हमने अभी देखा उनका ट्विन टावर DXP 21,000 के आसपास के रेट पे उन्होंने निकाला है। तो आपको क्या लगता है सर कि ये, कुछ लोग कहते हैं मार्केट में कि बैक टू बैक लॉन्चेस करते जा रहे हैं, कि आप पूरे, क्या ये प्रोजेक्ट्स पूरे बना पाएंगे? जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं हर साल दो तीन प्रोजेक्ट ये लॉन्च कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट कर पाएंगे सारे प्रोजेक्ट और टाइमली डिलीवरी दे पाएंगे? देखिए, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, सिग्नेचर ग्लोबल ने एक ऐसे मुकाम पे आज अपनी कंपनी को लेके आ चुका है, लिस्टेड डेवलपर। 10 साल की जर्नी में ये इकलौता डेवलपर है पूरे इंडिया में जिसने एक रियल एस्टेट कंपनी में आने के बाद विद इन 10 ईयर अपने आप को लिस्ट कर दिया। इससे एडवांटेज क्या मिलता है कस्टमर को? नंबर 1, एक तो रेरा के अप्रूवल के प्रीव्यू में ये बिल्डर आता है, बिकॉज रियल एस्टेट डेवलपर है तो रेरा की गाइडलाइन से गवर्नड है। प्लस इसके ऊपर एक और रेगुलेटर बैठा है, सेबी। तो इस डेवलपर को हर चीज फूक फूक के करनी पड़ती है। 3 नए लॉन्चेज इसने इस साल किए। सबसे पहला लॉन्च किया 37D में डीलक्स DSP के नाम से। वो 3 दिन के अंदर 95% इन्वेंट्री इसकी सोल्ड आउट होगी। उसके बाद इन्होंने पहला फेज लॉन्च करा सेक्टर 71 में टाइटेनियम के नाम से। 3 दिन की विंडो में इनकी 85% इन्वेंट्री बिक गई। और अभी लास्ट 15 दिन पहले इन्होंने एक लिमिटेड एडिशन सेक्टर 84 में ट्विन टावर लॉन्च करा, जो बहुत अमेजिंग पेमेंट प्लान के साथ लॉन्च करा कि कस्टमर को सिर्फ 25% पेमेंट अभी देनी है, रिमेनिंग 75% पेमेंट पोजेशन के टाइम पे देनी है। तो इसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 1 हफ्ते के अंदर में ऑलरेडी इन्होंने सॉफ्ट लॉन्च किया। 200 यूनिट के पोटेंशियल वाले टारगेटेड प्रोडक्ट के अंदर में मोर देन 100 यूनिट ऑलरेडी ये बेच चुके हैं। मुझे लगता है कि अगले 4 से 5 दिन में ये प्रोडक्ट भी सोल्ड आउट हो जाएगा, बगैर मार्केटिंग के, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है अरेबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी ACC, जो कि इंटरनेशनली अक्लेम कंस्ट्रक्शन करने की कंपनी है जिसने बुर्ज खलीफा बनाया। सिमिलरली अगर हम इनके दूसरे हाईराइज की बात करें तो आलूवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया अपने दूसरे हाईराइज को बनाने का। और जो 71 में जो इनका टाइटेनियम है, इसमें ये अनाउंस करने वाले हैं बहुत जल्द ऑन एडवांस स्टेज की बात चल रही है, मोस्ट लाइकली लार्सन एंड टूब्रो से। तो ये भी बहुत बड़ी न्यूज के रूप में आने वाला है। तो कंपनी एक लग्जरी प्रोडक्ट का ड्रीम अगर कस्टमर को दिखा रही है तो बनाने के लिए रेनॉन कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स को लेके आ चुके हैं, इंटरनेशनल डिजाइनर्स की टीम को ये ऑन बोर्ड लेके आ चुके हैं। तो ये एक चीज दिखाता है कि डेवलपर बहुत सीरियस है अपने होम बायर्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए और अपने ओवरऑल मार्केट के अंदर में। ये बहुत जल्दी इंडिया के अंदर, अभी आज ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी के अंदर में ये 10 साल में 5वें नंबर पे इंडिया में आ चुका है, जहां इंडिया के अंदर टोटल करीबन 39 कंपनीज हैं जो रियल स्टेट की होने के बावजूद NSE या BSE में लिस्टेड है। उन 39 रियल एस्टेट कंपनी में ये नंबर 5 पे आ चुका है और ये जर्नी इसने 10 साल में की है। आने वाले 10 साल में आप देखने वाले हैं कि नंबर 1 या नंबर 2 पे ये पोजीशन पे आने वाला है। तो बहुत ही रिनॉन्ड डेवलपर है। रेरा गवर्न गाइडलाइन फॉलो करता है, सेबी गवर्न गाइडलाइन फॉलो करता है, एंड दैट टू द डेवलपर इज ग्राउंडेड। हर प्रोडक्ट ड्यू डिलिजेंस के साथ ही लॉन्च करता है। तो आई एम श्योर जैसा ये डेवलपर है वैसे ही DLF है, वैसे ही MR है, वैसे ही आपका शोभा है, अदानी है, बिरला है, ये लिस्टेड डेवलपर्स हैं। तो इनके गोदरेज है, इनके प्रोडक्ट अगर एज अ कस्टमर हम बाय करते हैं तो हमें एक चीज मिलती है पीस ऑफ माइंड, दूसरी चीज मिलती है टाइमली डिलीवरी, तीसरी चीज मिलती है क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, चौथी चीज मिलती है वैल्यू फॉर मनी। सर इसके साथ ही अगर हम बात करें आज के डेट में 4 नए लॉन्चेस को हम कंपेयर करते हैं, जैसे अभी SPR पे मुझे अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट लगता है टाइटेनियम SPR। फिर सिग्नेचर ग्लोबल ने लॉन्च किया 84 में उनका ट्विन टावर DXP। सेक्टर 80 में अभी एल्डेको लेके आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 15,000 15,500 के प्राइस पता है सर, फेयरवे रिजर्व। एंड BPT भी 16,500 के रेट पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे लेके आ रहे हैं अपना नया लॉन्च 102 में। तो सर इन चारों प्रोजेक्ट्स को आप कैसे देखते हैं, और एक होम बायर के लिए, एक एंड यूजर के लिए और एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से भी इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए, अगर कस्टमर 2.5 करोड़ की रेंज देख रहा है और एक अच्छा प्रोडक्ट देख रहा है तो 2.5 करोड़ की रेंज में BPTP का बहुत अच्छा ऑप्शन है। 2 बेडरूम का करीबन 2.5 करोड़ की रेंज में आता है। 16,500 के रेट पे 1600 स्क्वायर फीट का साइज उन्होंने लॉन्च करा है।
5 साल का इनका पेमेंट प्लान है, वो भी पॉकेट फ्रेंडली है, हर साल 20% पेमेंट जानी है। एक इन्वेस्टर को चाहिए क्या? इजी पेमेंट प्लान। तो इजी पेमेंट प्लान में सिग्नेचर ग्लोबल का 84 इस समय बहुत अच्छी लीप ले चुका ऑलरेडी, लेकिन कस्टमर को अगर डिसीजन लेना है तो अगले 2 से 3 दिन में लेना पड़ेगा। 2575 जैसा कि मैंने तुझे पहले बताया पेमेंट प्लान, ये गुड़गांव में इस समय किसी और डेवलपर के पास इस तरह का एपेटाइट नहीं है कि उस तरह का पेमेंट का प्लान कस्टमर को ऑफर कर सके। तो इट इज अ स्टील डील। 25% पेमेंट आपको 3 महीने में देनी है, रिमेनिंग 75% नियर पोजेशन आपको देनी है। डेवलपर पूरा प्रोडक्ट डिलीवर करेगा विद रिप्यूटेड कंस्ट्रक्शन पार्टनर, जो मैंने बताया आपको एसीसी के साथ ये कर रहा है। अगर हम टाइटेनियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ सेक्टर 71 में सिग्नेचर ग्लोबल के पास करीबन 140 एकड़ का लैंड बैंक है, विच इंक्लूड्स रफली 20 एकड़ ऑफ कमर्शियल एंड रिमेनिंग 120 एकड़ इनका रेजिडेंशियल। इसमें ये 10 एकड़ का गोल्फ कोर्स भी लेके आने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि गोल्फ सेंट्रिक प्रॉपर्टी के रेट हमेशा हाई होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन गोल्फ सेंट्रिक प्रॉपर्टी। डीएलएफ कमेलिया, मैग्नोलियाज और आलियाज इज लाइव एग्जांपल, जहां आज रीसेल मार्केट में कमेलिया 100 करोड़ से ऊपर ट्रेड हो रहा है। सिमिलरली एक्सटेंशन रोड पे M3M का गोल्फ स्टेट गोल्फ सेंट्रिक प्रॉपर्टी है, आज पूरे एक्सटेंशन रोड पे सबसे महंगा रीसेल इसी प्रोजेक्ट का है। सिमिलरली 111 113 का अगर माइक्रो मार्केट देखें दिल्ली के बॉर्डर पे जो द्वारका सूबे पे है, तो उसमें कैपिटल के नाम से M3M का एक प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट भी लॉन्च किया था करीबन 9,000 रुपए के रेट पे। आज नेक्स्ट ईयर ये लोग OC अप्लाई करने वाले हैं। आज इनका रीसेल में 18,000 से 19,000 का रेट हो चुका है। SPR रोड्स का जो एक्सटेंशन है सेक्टर 79, वहां पे एक और गोल्फ सेंट्रिक प्रॉपर्टी है M3M की, गोल्फ हिल्स के नाम से। ये प्रोडक्ट भी जब लॉन्च किया था पहला फेज 8,999 रुपए के रेट पे लॉन्च किया था, आज 14,000 से 15,000 का रेट हो चुका है इन जस्ट लास्ट 1 ईयर। तो विच मीन कस्टमर ने सिर्फ 30% पेमेंट दी और उसकी 30% पेमेंट आज 1 साल में डबल हो चुकी है। इतना प्रीमियम ओवरऑल कॉस्ट पे आ चुका है। तो कैटेगरी ए डेवलपर में अगर हमारे कस्टमर इन्वेस्ट करते हैं, रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में कस्टमर इन्वेस्ट करते हैं, अब उनको डिसाइड करना है कि उनका इन्वेस्टमेंट का रेंज क्या है, करंट रेंज क्या है, फ्यूचर रेंज क्या है, तो अकॉर्डिंगली दे कैन टेक अ डिसीजन। सिमिलरली एल्डिको का जो प्रोजेक्ट जैसे कि आपने बताया बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, कर्मा लेक लैंड के एडजेसेंट HSIIDC से इन्होंने लैंड प्रोक्योर किया है। इनकी सारी यूनिट 2 कोर है। एक तरफ इनका सेंट्रल ग्रीन जो फॉरेस्ट थीम पे उसका व्यू मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ 270 एकड़ का जो कर्मा लेक लैंड का गोल्फ कोर्स है उसका अनहिंड्रेड व्यू मिलने वाला है। तो इट इज अगेन अ ट्रू वैल्यू फॉर मनी। तो ओवरऑल अगर हम देखें, जहां आज गुड़गांव के अंदर में जो बड़े डेवलपर 20,000 से 25,000 की रेंज की बात कर रहे हैं, अभी DLF का नया लॉन्च आने वाला है परिवाना नॉर्थ, वो डीलर 9 करोड़ से 10 करोड़ की बात कर रहा है। बिरला का नया लॉन्च अगले महीने एक्सपेक्टेड है सेक्टर 71 NH8 के ऊपर में, अगेन 9 करोड़ सॉरी अपना 11 करोड़ के आसपास की रेंज में उनका प्रोडक्ट आने वाला है। 10 करोड़ से 11 करोड़ 12 करोड़ की रेंज में बड़े साइज आने वाले हैं। 4400 से 4800 के साइज में वो 4 बेडरूम और 5 बेडरूम लॉन्च करने वाले हैं। तो अगेन यहाँ पे कस्टमर को मिलता है लग्जरी। तो जो कस्टमर लग्जरी देख रहा है उसके लिए वो पे करने के लिए रेडी है। और गुड़गांव के अंदर देर आर कस्टमर जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है 8 करोड़ 10 करोड़। देर आर प्रोडक्ट जहाँ पे 3 करोड़ में भी हमारे पास 2 बेडरूम 3 बेडरूम के ऑप्शन अवेलेबल है। तो हमारी कंपनी की पूरी टीम रेडी है, उनके पास पूरी नॉलेज है। तो अगर आपके कस्टमर्स हमारी कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो उनको 2 करोड़ की रेंज से लेके 20 करोड़ तक के ऑप्शन हम ऑफर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर रेंज एंड रिक्वायरमेंट। सर एक और चीज आती है, आज के डेट में लोग कह रहे हैं गुड़गांव में सिर्फ प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के नए लॉन्च जा रहे हैं, 15,000 20,000 का रेट आम हो चुका है, बट गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत पीछे रह गया। जैसे हम बात करें बारिश के टाइम में पानी भर जाता है या सड़कें टूटी हुई हैं, तो इस पर आपका क्या कमेंट है? देखिए गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। इस साल अगर आप देखें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया के अंदर में जो बजट लॉन्च करा इंफ्रा को डेवलप करने के लिए, तो उसमें से उन्होंने हर स्टेट को एक बजट दिया है। तो गुड़गांव के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से 26,000 करोड़ का बजट इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। उसको मोबिलाइज करने के लिए जो सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं उनका इंफ्रा बेटर करने के लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी इनिशिएटिव ले चुकी है। इस समय टेंडरिंग की जा रही है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बारिश के टाइम पे जो प्रॉब्लम गुड़गांव के अंदर आती है वो आने वाले 2 से 3 साल में आप देखेंगे दूर होने वाली है। तो अगले इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। जहां द्वारका सूबे की बात करें, पूरा का पूरा द्वारका सूबे जब ऑपरेशन हो चुका है वहां पानी नहीं भरता, बिकॉज नया इंफ्रास्ट्रक्चर जहां आता है न्यू गुड़गांव के अंदर
पानी स्टे नहीं होता है। ओल्ड गुड़गांव जो पुराना गुड़गांव है, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। यही वजह है कि आज सोना के अंदर में आपको पानी की वाटर क्लॉगिंग नहीं देखने को मिलेगी। न्यू गुड़गांव में आपको वाटर क्लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको वाटर क्लॉगिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। जिन एरिया में वाटर क्लॉगिंग की प्रॉब्लम है, वहाँ गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है और इंफ्रा को डेवलप कर रही है। तो आने वाले इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। एक मिलेनियम सिटी है गुड़गांव, हम बोलते हैं इंडिया का न्यूयॉर्क है। सारे कॉर्पोरेट्स यहाँ पे हैं, तो सडन नीड भी है, गवर्नमेंट आज समय फोकस भी कर रही है। तो इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। हमें थोड़ा गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट पूरा फोकस कर रही है इंफ्रा को डेवलप करने के लिए। तो आई एम श्योर 2-3 साल के बाद आप देखेंगे कि जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल जड़ से ही दूर हो जाएगी। सर, सोना के रियल एस्टेट फ्यूचर कैसा रहने वाला है? सोना 2025 में कैसा ग्रो करेगा? 2026-27 की बात करें अगले 3-4 साल में, तो सोना में आपको क्या लगता है इन्वेस्ट करना सही ऑप्शन है राइट नाउ? क्योंकि गुड़गांव में हर कोई नहीं कर सकता अब तो। देखिए, सोना एक अच्छा माइक्रो मार्केट है। गवर्नमेंट ने 2031 के मास्टर प्लान में आईएमटी सोना, जो कि केएमपी के बॉर्डर पे लगता है, उसको अनाउंस किया। गुड़गांव की हिस्ट्री आज आईएमटी सोना के जरिए रिपीट हो रही है। हम सब जानते हैं अर्ली 80s में जब आईएमटी मानेसर आया, उससे पहले गुड़गांव जो आज है, यहाँ सारे खेत हुआ करते थे। दिल्ली जयपुर अजमेर हाईवे, जिसको NH 48 बोलते हैं, वो भी नहीं था। तो सबसे पहले आईएमटी मानेसर आया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। फिर अर्ली 90s में उद्योग विहार ने बदलना शुरू करा। उद्योग विहार फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, फेज 6। आज इन दो माइक्रो मार्केट की बात करें, तकरीबन 10 लाख से 12 लाख लोग तो यही काम करते हैं। फिर अर्ली 90s में DLF ने बनाई साइबर सिटी। फिर सोना रोड के ऊपर कॉर्पोरेट्स आए, सोना रोड के बाद कॉर्पोरेट आए। अब आईएमटी सोना इस समय उस लेवल पे पहुंच चुका है कि अगले 3 साल से 4 साल के अंदर में 3-4 बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पे अपने प्रोडक्शन को शुरू करने वाली हैं। तो आने वाले 5 से 7 साल में आईएमटी सोना के अंदर में 5 लाख से 10 लाख की नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है। यही वजह है गवर्नमेंट ने आईएमटी सोना को ध्यान में रखते हुए साउथ ऑफ गुड़गांव एक नई डिस्ट्रिक्ट काटी, जिसके अंदर 36 सेक्टर काटे। उन 36 में 16 रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं, जो कि आईएमटी सोना में एम्प्लॉयमेंट को रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटी देने के लिए काम कर रहे हैं। और ब्लेसिंग क्या है कि राजीव चौक से जहाँ केएमपी का 29 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो एलिवेटेड रोड बनने से पहले 1 से सवा घंटा लगता था, आज वो ट्रेवल टाइम कम होकर सिर्फ 19 से 20 मिनट का रह गया। तो जो कस्टमर अपने वर्क के लिए साइबर सिटी में काम करते हैं, उद्योग विहार में काम करते हैं, 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ की रेंज में अगर वो 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम देख रहे हैं, तो उनके लिए सोना का एक सही मार्केट है। उनको सही समय मिल रहा है। इस समय हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसा कि मैंने बताया, सिग्नेचर ग्लोबल के दक्षिण फ्लोर्स हैं। अभी भी करीबन 500 इन्वेंट्री नई बिल्डर ने ओपन की है, जो 1 करोड़ 70 लाख रुपए से 2 करोड़ की रेंज में 3 बेडरूम एक लग्जरी लिविंग मिल जाता है। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी। 3 साल का पेमेंट प्लान है, 3 साल में डिलीवरी है, तो कस्टमर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्लस यहाँ पे जो नए लॉन्चेस आने वाले टाइम पे आने वाले हैं, वो भी 2 करोड़ से 3 करोड़ की रेंज में आने वाले हैं। तो सोना माइक्रो मार्केट, या फिर आपको जाना पड़ेगा न्यू गुड़गांव माइक्रो मार्केट में, सेक्टर 95, 96 के अंदर में, जहाँ पे इस टिकट साइज प्रॉपर्टी मिलेगी। तो जैसा कि हमने देखा रिपल इफेक्ट, दिल्ली ने जब बसना शुरू करा, दिल्ली में पहले लोगों ने हॉरिजॉन्टली ग्रो करा, आज दिल्ली पूरी पीक पे है। वजह सैटेलाइट टाउन ने मशरूम किया। तो ये रिपल इफेक्ट है। गुड़गांव अगर हम देखें, इस मेट्रोपॉलिटन सिटी बहुत अगले 10 साल में बनने वाला है। 10 से 15 साल के अंदर में गुड़गांव की पॉपुलेशन भी 1 करोड़ के आसपास टच करने वाली है। तो जैसे जैसे गुड़गांव फैल रहा है, अब मेट्रो अनाउंस हो चुकी है, NH 8 से होती हुई अलवर की मेट्रो अनाउंस हो चुकी है, SPR मेट्रो अनाउंस हो चुकी है, जो DLF अनाउंस की है, जो सेक्टर 55-56 रैपिड मेट्रो एक्सटेंड होगी, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन होती हुई, SPR होती हुई, वाटिका चौक होती हुई, न्यू गुड़गांव होती हुई मानेसर जाएगी। तो कनेक्टिविटी वाया मेट्रो हो जाएगी। तो सोना इज अ गुड माइक्रो मार्केट, जहाँ पे कस्टमर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर, मेरा एक कंसर्न था, लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल आता था, कमेंट भी आते हैं यूट्यूब पे कई बार कि सर प्राइस तो प्रॉपर्टी के बढ़ रहे हैं, हमको अप्रिसिएशन मिल जा रहा है, नो डाउट। आज बिल्डर ने लॉन्च करा, प्री लॉन्च पे कुछ रेट देते हैं, लॉन्च पे कुछ रेट देते हैं, 6 महीने बाद 1 साल बाद बच्ची इन्वेंट्री किसी और रेट पे निकालते हैं। बट रीसेल मार्केट में जब क्लाइंट बायर अपना लेके जाता है घर अपना रीसेल करने को यूनिट, तो रीसेल मार्केट में उसकी यूनिट रीसेल नहीं हो रही है। देखिए, रीसेल का एक अलग माइक्रो मार्केट है। रीसेल के अंदर में क्या है, 2 तरह की इन्वेंट्री मार्केट में, एक डिलीवर्ड और एक अंडर कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल। आज डिलीवर्ड प्रॉपर्टी के अंदर में रीसेल के लिए कोई इन्वेंट्री आती है, जस्ट एक 7 to 10 days टू गेट अ बायर, बिकॉज आज बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो रीसेल मार्केट में देख रहे हैं। इनफैक्ट हमारी कंपनी इन्वेस्टर क्लिनिक के पास एक सेपरेट रीसेल की टीम है। हमारे पास गुड़गांव के अंदर में
2 करोड़ से 4 करोड़ की रेंज में 3 बेडरूम रेडी टू मूव इन या नियर टू पोजीशन वाले करीबन 400 से 500 इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल है। तो हम रीसेल मार्केट को भी कैटर कर रहे हैं। तो जो कस्टमर देख रहा है रीसेल के अंदर में, तो वी हैव इन्वेंट्री अवेलेबल। आप हमारी कंपनी को कांटेक्ट करेंगे तो हम उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम टेलर मेड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। रीसेल मार्केट को सेल करने में वी आर वेरी इक्विप्ड, और हमारी रीसेल की टीम आज से नहीं, पिछले 15 साल से पूरी दिल्ली एनसीआर में काम कर रही है। तो एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर में देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। तो कुछ कस्टमर लोकेशन के लिए बहुत पर्टिकुलर है, तो उस लोकेशन में अगर उनको फ्रेश में इन्वेंट्री नहीं मिलती है तो वो रीसेल में जाते हैं। बट रेडी टू मूव की इन्वेंट्री गुड़गांव के अंदर खत्म होती जा रही है। आज अगर गुड़गांव में सपोज 3 लाख डिलीवर्ड अपार्टमेंट है, तो उसमें हार्डली 300 यूनिट होंगी अवेलेबल, जो डिलीवर्ड के अंदर में पूरे गुड़गांव मार्केट में जो रीसेल मार्केट में अवेलेबल हो। 95% टू 96% जो डिलीवर प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, या तो टेनेंट रह रहा है उसके अंदर में, या एंड यूजर जिसने खुद प्रॉपर्टी खरीदी है वो रह रहा है। तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। नए लॉन्चेस के अंदर में अपॉर्चुनिटी अच्छी है, उसमें पेमेंट करने के लिए 3 से 4 साल का टाइम मिल जाता है। तो जो कस्टमर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी नहीं ले पाता है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, तो उसको हम नियर टू पोजीशन या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जरूर प्रपोज कर सकते हैं। तो दोनों मार्केट हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है। तो द क्लाइंट्स आर ओपन टू मीट अस, वी विल बी हैप्पी टू केटर देयर नीड्स। तो आपकी भी अगर कोई इन्वेंट्री है, आपकी भी कोई यूनिट है किसी भी प्रोजेक्ट में गुड़गांव या सोना में जिसे आप रीसेल करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया। आगे भी हम और कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में, गुड़गांव में नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अभी क्या आ रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो में। बट अभी आप क्विकली एक चीज़ मुझे बता दीजिए, अगले 6 महीने में कौन से नए लॉन्चेज आने वाले हैं, किस किस डेवलपर पे, कहाँ कहाँ? देखिए, NH8 पे लिस्टेड डेवलपर का एक नया लॉन्च आने वाला है सेक्टर 31 में, जिसमें अभी टोटल करीबन 13.5 एकड़ के लैंड पार्सल में अभी सिर्फ 3 टावर उन्होंने ओपन फॉर सेल करे हैं। 4400 स्क्वायर फीट से 4900 स्क्वायर फीट के 4 बेडरूम अपार्टमेंट लॉन्च करने वाले हैं, 4 बेडरूम एंड 5 बेडरूम अपार्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट रेंज शुरू करीबन 10.25 करोड़ से 12.25 करोड़ का। ये लॉन्च आने वाला लिस्टेड डेवलपर का, जो मल्टीपल बिजनेस के अंदर इंडिया के टॉप 5 लीडिंग बिजनेस हाउसेस के अंदर इस डेवलपर की गिनती की जाती है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इनका भी रेरा नहीं आया है। इसी प्रकार गुड़गांव ग्रोन डेवलपर, जो 1946 से रियल एस्टेट में है, लिस्टेड कंपनी है, जो आज पूरे इंडिया का बच्चा जो रियल एस्टेट के अंदर एक्टिव है वो जानता है, उसको रिस्पेक्ट करता है। उसका नया नॉर्थ के नाम से एक नया प्रोडक्ट आने वाला है SPR रोड पे, जो 3900 स्क्वायर फीट का प्रोडक्ट ये लोग लेके आने वाले हैं, जो अगले महीने से हम लोग EOI की विंडो ओपन कर चुके हैं आज की तारीख में ऑलरेडी। यहाँ पे ये लोग 9 करोड़ से 10 करोड़ की रेंज में लगभग 3900 स्क्वायर फीट का 4.5 बेडरूम का लॉन्च करने वाले हैं। अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट 20 एकड़ के प्रोजेक्ट में लिमिटेड 5 या 6 टावर लॉन्च करने वाले हैं। बहुत अमेजिंग हाई एंड स्पेसिफिकेशन के साथ 1 लाख प्लस स्क्वायर फीट का क्लब एंड एमिनिटीज के साथ ये प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा जो नए लॉन्चेस की अगर हम बात करें, एल्डिगो का SPR रोड पे सेक्टर 80 के अंदर में जो कर्मा लेगन का वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, जो कस्टमर देख रहा है 3 बेडरूम 4 बेडरूम, तो इसके अंदर कंसिडर कर सकता है। इसके अलावा कॉन्सियन डेवलपर का एक और प्रोडक्ट है सेक्टर 80 के अंदर पार्क के नाम से, जिसका रेट अभी 14,500 से 15,000 का है, वैल्यू फॉर मनी है। 2.5 करोड़ से 3 करोड़ की रेंज में 3 बेडरूम इसमें मिल जाता है। मेन NH8 से हार्डली 200 मीटर अंदर है, नौरंगपुर रोड पे वेट एंड वाइल्ड रिजॉर्ट के ठीक सामने। ये भी बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। इसके अलावा नए लॉन्चेस की अगर हम बात करें तो सिग्नेचर ग्लोबल का सेक्टर 37D में एक नया लॉन्च एक्सपेक्टेड है जनवरी के महीने में। आइकॉनिक टावर है, 112 यूनिट आने वाली है, जिसके लिए हम EOI की विंडो होपफुली बाय एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम द्वारका सर्वे की बात करें तो सेक्टर 106 में एक और डेवलपर है एलान, वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले, जिनका पहला प्रोडक्ट का पहला फेज 13,900 पे लॉन्च हुआ था। अभी खाली सेकंड या थर्ड फ्लोर पे काम पहुंचा है, ऑलरेडी 18,000 के रेट पे रीसेल होना शुरू हो चुका है। वो नया प्रोडक्ट 25,000 की रेंज में लेके आने वाले हैं। व्हाइटलैंड का एक नया लॉन्च है जिसका रेट ऑलरेडी आ चुका है। वो फेजेस में धीरे धीरे, जो कि एक मैरियट के साथ उन्होंने अपना प्रोडक्ट टाई अप किया है, तो मैरियट इसके पूरे प्रोजेक्ट को मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा। उसके साथ इस प्रोडक्ट के अंदर कस्टमर जो हाई एंड टिकट साइज देख रहा कर सकते हैं। बाकी जिस कस्टमर को 2 करोड़ की रेंज देखनी है तो सिग्नेचर का, जैसा कि मैंने बताया, उसमें कस्टमर कंसिडर कर सकता है दक्षिण फ्लोर। बाकी ट्रू वैल्यू फॉर मनी टाइटेनियम भी है, इसका नया फेज आने वाला है। इसके नए फेज के अंदर छोटे साइज के प्रोडक्ट आने वाला है। तो जो कस्टमर 3.5 से 4 करोड़ की रेंज में देख रहा है तो दे कैन वेट फॉर टाइटेनियम। 4 करोड़ की रेंज में यहाँ पे 3 बेडरूम की नई रेंज अभी आने वाली है। एक और चीज यहाँ बताने वाला हूँ मैं आपको कि अगले 6 महीने के अंदर में करीबन 17 से 18 नए लॉन्चेस हैं जो हम गुड़गांव मार्केट में देखने वाले हैं, दैट टू कैटेगरी A++ डेवलपर के। तो आई एम श्योर आपके साथ जब नेक्स्ट सेशन में आऊंगा तो कुछ और प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा।
एक लास्ट सवाल सर, क्या ये बबल है प्रॉपर्टी का गुड़गाँव में जो कुछ टाइम में बर्स्ट हो जाएगा, या फिर कुछ लोगों का मानना है, मैंने कई यूट्यूब पे वीडियोस देखी, काफ़ी ऐसे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 40% तक प्राइस में करेक्शन आने वाला है आने वाले कुछ टाइम के अंदर, आपको क्या लगता है सर? देखिए बबल नहीं है, रीज़न बीइंग कि आज लैंड की कॉस्ट बहुत पीक पे आ चुकी है। आज हुँ, अगर आप बात करें, गुड़गाँव के अंदर एक बहुत बड़ी ग्लोबल सिटी आने वाली है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे। HSIIDC जो इसको प्रमोट कर रहा है, 1003 एकड़ में 70% यानी 700 एकड़ के एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी, आईटी कंपनीज, आईटीईएस कंपनीज के ऑफिसेज आएंगे। वहीं 300 एकड़ के अंदर में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट आएंगे, हायर रेज अपार्टमेंट, जो कि ग्लोबल सिटी के अंदर में आएंगे। इसमें बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनीज की नजर है यहाँ पे। अभी इन्होंने 4 लैंड पार्सल की ऑक्शन की है, 45 एकड़ से लेके 70 एकड़ के लैंड पार्सल 4 इन्होंने बेचे हैं। ऑक्शन के अंदर रिजर्व प्राइस 70 करोड़ पर एकड़ की रिजर्व रखी थी, यानी कि अगर डेवलपर को 18,000 19,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की एफएसआई पड़ रही है, उसके ऊपर में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगाए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर मार्जिन रखेगा, तो इस लोकेशन में 30,000 से नीचे प्रोडक्ट नहीं आ सकता। तो यही वजह है, क्योंकि लैंड की कॉस्ट गुड़गांव में तेज होगी है। डेवलपर को लैंड की कॉस्ट पूरी देनी पड़ती है, किसान को लैंड परचेज करके फिर लाइसेंसेस वगैरह अप्लाई करने पड़ते हैं। तो 20,000 से नीचे कोई नया लॉन्च आ ही नहीं सकता। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर आप कम से कम भी कर लें तो तब भी 7,000 8,000 से नीचे हाई रेस के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं आएगी। अगर 10,000 की एफएसआई भी कस्टमर की बिल्डर ने अपने लैंड प्रोक्योर की, 7 से 8,000 स्क्वायर फीट की एफएसआई कॉस्ट लगाई, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगाई, 2,000 से 3,000 के अपने मार्जिन रखे, तो 20,000 से नीचे कोई डेवलपर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। लॉन्चेस आएंगे, गुड़गांव के अंदर ऑर्गेनिक डिमांड है, आने वाले 7 से 8 साल के अंदर 5 लाख फैमिलीज को घर चाहिए गुड़गांव के अंदर, तो रेट तो यही रहेगा। हाँ, जो गुड़गांव में परचेज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, तो उसके लिए न्यू गुड़गांव एक अच्छा माइक्रो मार्केट है। उसके लिए सेक्टर 79 और सेक्टर 80 का जो माइक्रो मार्केट है, जहां 14,500 से 15,500 में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। या द्वारका बीपीटीपी का जो नया लॉन्च 102 में आ रहा है, 16,500 का रेट है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट है, जिसका नया लॉन्च डेवलपर कर चुका है। 2 बेडरूम ऑलरेडी ओवर स्कैब हो चुका है। 3 बेडरूम 2,400 स्क्वायर फीट में अभी इन्वेंट्री अवेलेबल है, 2,400 के साइज में, 16,500 जिसकी ईओआई हम ले रहे हैं। या फिर कॉन्सिएंट का जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, तो अभी अपॉर्चुनिटी है। आने वाले टाइम में भी 15,000 से 20,000 की रेंज में अपॉर्चुनिटी आएंगी, बट मेन गुड़गांव में ना होते हुए थोड़ा गुड़गांव से लगी हुई लोकेशन में आएंगी। इट कुड बी सोना, इट कुड बी न्यू गुड़गांव। एक्सटेंशन रोड, द्वारका सर्वे पे कोई डेवलपर 20 22 25,000 से नीचे अफोर्ड नहीं कर सकता नया लॉन्च। तो अलग अलग मार्केट मार्केट गुड़गांव के अंदर है। तो फ्यूचर में भी लॉन्चेस 20 से कम वाले भी आएंगे, लेकिन 15 से 20 की रेंज में जो ऑप्शन आएंगे, या तो साउथ गुड़गांव में आएंगे या न्यू गुड़गांव में। मुझे भी एक चीज़ लगता है सर, मैं भी ऐड ऑन करना चाहूँगा, करेक्ट मी अगर मैं गलत हूँ तो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सर आज के पहले प्रॉपर्टी बनती थी, प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते थे, तो उसका कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है किसी को नहीं पता होता था। कोई भी एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर आता था, वो प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन करता था। बट आज के डेट में इंडस्ट्री के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं। जैसे हमने बात करी ट्विन टावर डीएक्सपी, एसीसी कंस्ट्रक्ट कर रही है। एसीसी वही भी कंपनी जिसने बुर्ज खलीफा बनाया। टाइटेनियम की बात करी सिमिलरली हमने, तो वहाँ पे एलएनटी को प्लान एलएनटी आ किया रही जा है। रहा है, जो ऐसे अभी ही हम बहुत जल्दी देखें, अनाउंस होने वाला है। एलान भी प्रेसिडेंशियल की देखे तो वहाँ पे लेक्टन कर रहा है। ये अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिनकी क्वालिटी पे पूरी दुनिया को भरोसा है। तो अगर बिल्डर उस लेवल के कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑनबोर्ड कर रहा है, तो ऑफकोर्स प्राइसेस हाई होंगे एज कम्पेयर टू गुड़गांव फरीदाबाद के किसी एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर को देता। इसके साथ ही सर आज के डेट में आप ये भी हम देख रहे हैं कि सर आर्किटेक्ट्स का नाम बहुत लोग पूछते हैं कि किसने प्रोजेक्ट डिजाइन किया है। तो उसमें भी हम देखते हैं कि वर्ल्ड के टॉप आर्किटेक्ट्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स काम कर रहे हैं गुड़गांव में, वर्ल्ड क्लास एमेनिटीज लेके आ रहे हैं। 1 लाख स्क्वायर फीट क्लब हाउस इज न्यू नॉर्मल नाउ इन गुड़गांव। तो उसका भी प्राइस तो सर देना ही पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी का रेट मुझे लगता है कहीं ना कहीं हाई तो होगा, क्योंकि वो कॉस्ट भी तो बिल्डर बियर कर रहा है। देखिए, गुड़गांव के अंदर दोनों तरह के माइक्रो मार्केट है। जिस कस्टमर को लग्जरी चाहिए, सुपर लग्जरी चाहिए, जो पे करने को तैयार है, तो वो मेन गुड़गांव में प्रॉपर्टी बाय करेगा। जिसको लग्जरी भी चाहिए बट वैल्यू फॉर मनी चाहिए, ज्यादा महंगा नहीं चाहिए, तो उसके पास 2 ही ऑप्शन है माइक्रो मार्केट का, तो न्यू गुड़गांव या साउथ ऑफ गुड़गांव। ये 2 लोकेशन है जो अगले 2 साल तक 15,000 से 20,000 की रेंज के अंदर ट्रेड होने वाले हैं नए लॉन्च। लेकिन मेन गुड़गांव द्वारका से 20 से नीचे इन टाइम टू कम मुझे नहीं लगता कोई नया लॉन्च आ सकता है, बिकॉज ऑफ लैंड की एक्विजिशन कॉस्ट ही बहुत तेज हो चुकी है। तो ये बबल नहीं है। आने वाले 5 से 7 साल तक डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जो कस्टमर सोच रहे हैं प्रॉपर्टी लेने का, आज अगर प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उनका बहुत अच्छा डिसीजन होगा बाय करने का।
तो दिस इज द राइट टाइम फॉर एनी कस्टमर जो गुड़गांव मार्केट प्रॉपर्टी देख रहा है टू इन्वेस्ट नाउ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगला हम पॉडकास्ट करेंगे वो सर, हम टॉपिक कवर करेंगे गुड़गांव के बाहर के इन्वेस्टमेंट। जैसे अभी 2 हॉटस्पॉट मेरे दिमाग में चल रहे थे, अभी गोवा एंड दुबई। यहाँ पे दिल्ली एनसीआर के बायर बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो अगले वीडियो में हम वो कवर करेंगे सर। डन डन, तो होपफुली अगर वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम नेक्स्ट वीक ही रिकॉर्ड करेंगे। डन थैंक यू डन। सो मच।